बेचारे हमारे महाराज इस राज्य का संचालन कर रहे थे। जैसे छोटी महारानी जी आई तभी कहते भैया मत करना दूसरी शादी, और शादी में होती है बर्बादी। अगर महाराज दूसरा विवाह करने के लिए नहीं आते तो आज हमारी माँ समान बड़ी महारानी जंगलों में कुटिया बनाकर उसे एक पाव सत्तू से अपना पेट नहीं भरती। भैया यही तो कहते हैं कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से दिल की फितरत बनी रही। नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छिपी रही। नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छिपी रही। क्या कर रहे हो यहाँ पर? महाराज वो महारानी जी ने कहा था देख रेख कर रहे थे। देख रहे जाओ। वाह, जब से हमारी बड़ी महारानी यहाँ से गई है एक दिन भी एक पल भी सुकून का नहीं बीत रहा इन महलों में, और काफी दिन हो गए। मैं भी कब तक ऐसे सहन करता रहूंगा? यदि मैं महलों से बाहर नहीं निकलूंगा तो हमारे राज्य की रक्षा कौन करेगा? मैं राजा भी हूँ। और आज सुबह प्रातःकाल कुछ सेवक जन आए, उन्होंने बताया महाराज जंगल में हिंसक जानवरों का प्रकोप बढ़ गया है। तो मैं उन हिंसक जानवरों को मारने के लिए, जो दूसरे को परेशान करते हैं, उनको मारने के लिए मैं स्वयं जंगल की ओर जाऊंगा आज शिकार करने के लिए। चलना चाहिए मुझे। सेवक महाराज शिकार खेलने के लिए जाते हैं, कुछ समय पश्चात में चलना चाहिए मुझे जंगलों की ओर शिकार करने के लिए। मेरे आने की आहट पाकर के ये हिंसक जानवर कहीं छुप गए हैं, झाड़ियों में छुप गए हैं, और प्रातःकाल से निकला हूँ। धीरे धीरे समय भी अस्त होने की तरफ जा रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा और पीछा करना चाहिए इनका। उन जीवों का पीछा करते करते महाराज को बहुत समय हो जाता है। अरे वाह, ये सारे जानवर कहीं छिप गए हैं और काफी समय हो गया। मुझे प्यास भी लग रही है, और जब तक मैं वापस जाऊंगा काफी रात्रि हो जाएगी। इसलिए मुझे अब शिकार नहीं करना चाहिए। इसी समय अपने राज्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए, वापस करना चाहिए मुझे। लगन मत तोड़ना, हरि की बुरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु की बुरी लागी लगन मत तोड़ना। अभी तो मैं जंगल में ही भ्रमण कर रहा हूँ। हरि की बुरी लागी लगन मत तोड़ना, क्यों वो तू ही मेरे भाग्य मत तोड़ना, मेरे भाग्य मत छोड़ना। हरि की बुरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु की बुरी। छोटी महारानी जी, छोटी महारानी बड़ी महारानी, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन वो गलती होगी। कौन है बड़ी महारानी? आप। और छोटी कौन है? वो कोई नहीं। इस राज्य की सिर्फ एक ही महारानी है, और वो ये सुनीति है। सुनीति जैसी आज्ञा। एक महारानी, आप, सिर्फ मैं। केवल आप। दोबारा ऐसे वचन तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। कभी नहीं निकलेगा। डर भीख मांगोगे ये समझ लेना तुम। सेवक जी, महारानी जी
बड़ा ही विलंब हो गया है। जी। हमारे स्वामी पता नहीं कहाँ के लिए गए, क्या तुम्हें पता है कहाँ गए? वैसे महारानी जी सुबह तो महाराज ने हमसे ये कहा था कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, धनुष्वाण ले गए। तो महाराज शिकार खेलने के लिए गए। जी। समय क्या हो रहा है? कोई बता रहा है 9:35। महारानी जी ऐसा नहीं है, धीरे धीरे समय 7 बजने वाले हैं, वो भी शाम के महाराज। अर्थात संध्या का समय होने वाला है। जी। और इस राजा को इतना भी ध्यान नहीं कि महल में आने का क्या समय है? आज से तुम्हारे महाराज के कोई नियम, कोई कायदा यहाँ पर नहीं चलेगा। सारे नियम इस सुनीति के चलेंगे। जाओ, हमारी आज्ञा है, हमारे राज के, हमारे महल के पट बंद किए जाए। महारानी जी, महाराज जी आएंगे तो दरवाजा खोल देंगे। नहीं, महाराज तो क्या, कोई आ जाए, हम जिस समय विश्राम करने लगते हैं हमें कोई नहीं आता है जगाने के लिए बाद में। ठीक ठीक, इसलिए जाओ, जी। पट बंद किए जाए और हमारे पट प्रातः काल ही खुलेंगे, इससे पूर्व नहीं। ठीक, जैसी आपकी आज्ञा। आज राजा को भी तो पता चले कि विलंब से आने का दंड क्या मिलता है। ठीक ठीक महारानी जी, ऐसा ही हो। बंद किए जाए। हाँ, ये देखो, एक हमारी बड़ी महारानी जी थी जो सदैव महाराज के चरणों को पूजा करती थी, और ये देखो, हाय भगवान, हे परमात्मा, हम बिना शादी के रह लेंगे पर विधि नहीं करेंगे। और विश्राम कर गई। महाराज थके हुए राजभवनों में आते ही तो पट बंद थे। देखते ही महाराज ये क्या, आज तो बड़ी जल्दी पट बंद हो गए महलों के। वैसे ये महलों के पट अर्धरात्रि के पहले ही प्रथम क्षण में बंद हुआ करते थे, परंतु अभी तो संध्या भी नहीं है और पट बंद है। कोई बात नहीं, मुझे आवाज लगानी चाहिए, बुलाना चाहिए। अरे कोई है, कोई है, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? सेवक, महारानी, मंत्री, क्या सभी सो गए? कोई आवाज नहीं सुन पा रहा है मेरी। अब रात्रि भी काफी हो गई, अब मैं कहा जाऊं? रात्रि में मैं कहा जाऊं? यहाँ कोई पट नहीं खोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, राजा यदि रात्रि में अपने राज से बाहर रहेगा तो शत्रुओं का निडर होना अति आवश्यक है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं मेरे कुछ? हाँ, याद आया मुझे अपनी बड़ी महारानी, जिस दिन से मैंने उनको निकाला है राज से बाहर, आज तक मैंने उनकी कभी कोई खबर नहीं ली। इससे अच्छा कोई और समय नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि महलों के पट भी बंद हैं। आज मैं महारानी के पास जाऊंगा, उनको देखूंगा मेरी महारानी की क्या अवस्था है। चलना चाहिए इसी समय बड़ी महारानी के पास। रात्रि में ही आ रहा हूँ महारानी में। गहरी नदिया नाद पुरानी, गहरी नदिया नाद पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, और यहाँ बड़ी महारानी बड़ी दयनीय स्थिति में कुटिया बना करके बथुआ का साग खा करके जीवन। ये दीन बंधु, आपका समय बदलने में समय नहीं लगता, न जाने आपकी कैसी लीला है। जो एक रोज ये महारानी हुआ करती थी, आज वही इन जंगलों में इस कुटिया में पड़ी है, जो कि उसे खाने के लिए भी जो की रोटी मिल रही है। अरे ये तेरी रहम के बादल और अमीरों के मकानों पर ही क्यों बरसते हैं? अरे हम भी तो तुम्हारे बालक की जो दाने दाने को तरसते हैं। हे दीन बंधु, हो बना के क्यों बिगाड़ा रे?
हो बना के क्यों बिगाड़ा रे, हो बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर आप करे सारे अगारी में वो पापी तेरा जाए, पाप करे सान करे तो वो पापी कहलाता है। और मैंने भी क्या पाप किए थे, ऐसे कहूँ तू दाता है। मैंने भी पाप किए थे, कैसे कहूँ खुदाता है। पास बुला के गले से लगा के बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर क्यों बिगाड़ा रे, और बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर और अभी जो महाराज अपने राजभवनों में नहीं गए थे वो है उसी स्थान पर आते हैं और महाराज जी की दशा देखते हैं। चाचा के लिए चलेंगे ना भाई है मोनी चाचा के मम्मी चली है वो हे विधाता, अब बहन भी चलेगी तू भी कभी कभी कोई बहुत बड़ी गलतियां कर देता है। हमारी महारानी तो ऐसे स्वभाव की है जिन्होंने अपने पैर से कभी चींटी को भी नहीं मरने दिया, अब हम लोग चले जाओ जिन्होंने भूखे को भोजन, वस्त्र नहीं वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, लीला हर समय भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली महारानी, एक तय तक चले जाओ जिसने कभी फूलों की सैया के नीचे अपने कदम नहीं रखे, आज वही महारानी एक घास फूस के बिछौने पे विश्राम कर रही है, छुट्टी नहीं दे जो कि रोटी खा के अपना जीवन यापन कर रही है। धन्य है मेरा जीवन महारानी। महारानी ने कभी सोचा भी नहीं कि इतने बड़े सम्राट महाराज मुझसे मिलने आएंगे। महारानी हे प्राणनाथ, आपको देखे हुए कितने दिन बीत गए, आपको लगता है वो परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न है। अरे आज बड़े मम भाग है जो दर्शन दीने नाथ, और क्या चिंता चित आपको प्राणनाथ गई, आओ श्री महाराज बसन और खातिरी से होलाचारी में अफसोस सद अफसोस आदत से होलाचार में। एक रोज वह था चोरी में और बचरंग पलंग बिछावती, अफसोस सद अफसोस दूंगा कटोरा डालती, करिए इसी पर से गुजर दुकान पर और आज रैन बिताइए भरतारी चरण दरबाई के,
दासी को सफल कर जाइए, और तुम्ही मेरे मंदिर और तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। और तुम्ही मेरे माथे की बिटिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के आईने की मंजिल, तुम्ही मेरे हाथों की पढ़ने की मंजिल। और मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरी, तुम्ही आत्मा हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंजिल, अरे मेरी। देखिए, आपका स्वागत हमेशा से ही हमारे लिए ऐसा रहा है। कि ना और दिन तो मैं आपके लिए मेरों में पचरक पलंग बिछाती थी, परंतु आज तो मेरे पास वो भी नहीं है आपकी सेवा के अरे लिए। महारानी, केवल ये फूस है और टूटा सा खटोला है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है, जहाँ शांति है, वहाँ हर प्रकार की संपत्ति है। प्राणी के पास खाने के लिए भोजन ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, रूखा सूखा खाके अपनी गुजर बसर करे, परमात्मा का नाम ले, घर में कलह ना हो, उससे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। और हमारे पास 56 प्रकार के व्यंजन हैं, फिर भी हम सुखी नहीं है महारानी। हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, कभी जीवन सुख में नहीं हुआ है। जब से आप चली आई, सारी खुशियां हमारी आपके साथ में ही चली आई। आज मैं शिकार करने गया था और जब वापस आया तो रात्रि हो चुकी थी। मैंने आवाज लगाई, पर वहां हमारी कौन सुनने वाला है? कौन हमारे लिए पट खोलता? कौन जागे मेरे लिए रात में? आप जागती थी मेरे लिए। मैं रात्रि के प्रथम पहर में आता, चाहे अंतिम पहर में आता, महारानी आप भोजन नहीं करती थी। परंतु अब ये सब समाप्त हो चुका है। अब वहाँ कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं, किससे बातें करे? कौन है? बड़ी तेजी से प्यास लग रही है महारानी। कि ना सुबह से प्यासा हूँ, भूखा हूँ, थोड़ा जल मिल जाए। अवश्य मैं आपके लिए आज भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, जल पीजिए, भोजन करिए, और मैं तो यही चाहती हूँ कि आज रात्रि भर आप मेरे पास ही विश्राम करें। महारानी आप जल पिलाइए मुझे। आइए। महारानी, महाराज उत्तानपाद के लिए एक जो टूटा खटोला था उसी को बिछा करके सम्मान करती हैं। यह चरित्रवान नारियों का स्वभाव है, अपने पति को परमात्मा से भी बढ़कर के सम्मान देना। और जो दुष्टा नारी हैं, जो आज बहुत पाई जाती हैं, वह सुरुचि का स्वभाव है कि जाओ राजा को डोलने दो, मैं तो सो रही हूँ, विश्राम कर रही हूँ। तो शिक्षा यहाँ से लेनी चाहिए। और महाराज ने जब अन्य की तरफ देखा, हे परमात्मा, तू ये कैसे समय दिखला रहा है जो महाराज छप्पर भोग किया करते हैं, सोने के थालों में भोजन किया करते हैं, आज वो पत्तों पर और जो की रोटी खा रहे हैं। अरे वाह, ये हमारी महारानी आज जौ की रोटी जो स्वयं खाती है वही मेरे लिए भी लेकर आई है। वाह महारानी, मुझे तुम्हारी ये रोटी स्वीकार है, मैं इसको अवश्य खाऊंगा, अवश्य खाऊंगा महारानी, अवश्य खाऊंगा। बैठ जाओ।
के पश्चात में महाराज और महारानी दोनों एक साथ में भोजन कर रहे हैं। हो के रही रे होनी, हो के रही रे होनी, हो के रही होनी सुबह देखती न देखती है शाम, होनी के ही पाले भगवन फिरते हैं नाम। हो के रही रे होनी, हो के अच्छा महारानी, देखिए रात्रि काफी वैसे भी व्यतीत हो चुकी है और महारानी यदि मैं अपने राज्य में नहीं पहुंचा तो पता नहीं किस तरीके की बातें शुरू हो जाएंगी राज्य में हमारे लिए। नहीं नहीं स्वामी, आके रात्रि आप मेरे पास विश्राम करें। और बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं अवल तेरे सारे गाना मेरी सुना दूं। ख्याल आ रहा है कोई सुबह तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही हाँ देखो बड़ा ही समय हो गया है, प्रातः काल हो गया है, किंतु अभी तक हमारे स्वामी भवनों में नहीं आए हैं। क्या ना हो, प्रथम चल करके सेवक से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं वो आए हो और आकर के पुनः वापस चले गए हों। सेवक सेवक सेवक, मोर कहीं का सर के ऊपर आ गया है, किंतु अभी तक सहन कर रहा है। तो महारानी जी वो क्या मुझे माफ कर दो महारानी जी, रात में बहुत मेहनत हो गई थी, हमसे रात भर पहरा लगाते रहे, सुबह हो गई और हमारी आंख लग गई। आज के बाद अगर सोते दिखाई पड़े तो तुमको सुला ही देंगे, ये समझ लेना। महारानी जी अगर नहीं सोएंगे तो पागल हो जाएंगे। दिन में सोया करो। अच्छा दिन में, हाँ, रात्रि का कार्य है तुम्हारा, पहरा देना। ठीक। सुनो सेवक जी, प्रातः काल हो गई है, अब तक हमारे स्वामी भवनों के लिए नहीं आए हैं। तुम हमें अवगत कराओ, तुम यहाँ पर संपूर्ण रात्रि पहरा देते रहे, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हमारे स्वामी यहाँ पर आए थे? कैसे बताएं आए थे, बताएंगे तो मारेंगे, नहीं बताएंगे तो मारेंगे। क्या सोच रहा है बोल? नहीं आए थे, नहीं आए थे, नहीं आए नहीं आए थे। नहीं आए थे। सच कह रहे हैं? नहीं वो ये ये नहीं, हमारी जगह को ज्यादा नहीं लग रही है। तमाशा ले सच सच बोल जी। सच सच बोल सेवक, क्या महाराज रात्रि के समय में यहाँ पर आए थे या नहीं आए थे? अब तो बताना पड़ेगा महारानी जी, बात ऐसी है, वो महाराज जी आए थे, आपको और हमको आवाज दे रहे थे, तो क्या करें, आपकी आज्ञा हुई थी तो हमने पट नहीं खोला और वो वापस चले गए। क्या कहा? महाराज रात्रि के समय में यहाँ पर आए थे, तुमने पट नहीं खोले, आपकी आज्ञा थी तो वो पुनः चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज इस मौके का फायदा उठा करके
उस बड़ी महारानी मेरी शौक के पास में तो नहीं चले गए थे? क्या तुम्हें बता करके गए थे कि वो कहाँ के लिए गए? वो हमको तो बताकर नहीं गए हैं। मैं क्यों बताऊं कि वो बड़ी महारानी के पास में गए हैं? मैं क्यों बताऊं कि वो बड़ी महारानी के पास में गए? कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछती भी नहीं कि वो कहाँ गए थे। अच्छा, जाओ, अब मैं उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। आने दो। मतलब रात्रि में मैं शयन क्या करने लगी, महाराज को अवसर मिल गया उस बड़ी महारानी के पास में जाने का। आने दो, आने दो, उनकी खबर तो मैं खुद लूंगी। वैसे महारानी जी कम चलती है, लेकिन महारानी जी का विवेक बहुत चलता है। हाँ। और यह सुरुचि महाराज पर और सुनीति को छोड़कर जाने लगते हैं। अरे महारानी, कहिए ना। देख रही हैं आप, सूर्य की किरणें निकलने वाली हैं और प्रकाश होने वाला है, और मैं आज यही सो गया। मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि रात्रि कब निकल गई। महारानी, आप विलंब न कीजिए, मुझे जाने की अनुमति। आज थोड़ी देर आपके लिए। अरे नहीं, अब नहीं रुक सकता। अगर मैं यहाँ पे अगर रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा राज्य में। नहीं नहीं, ठहरिए स्वामी। वो दिल लेके जा रहे हो, और कैसे जिएंगे हम। वो दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। दिल लेके जा रहे हो, और कैसे जिएंगे हम। जब याद तेरी आए, जब याद तेरी ऐसे जिएंगे। हर तोता बना आपको पिछला बनेगे हम। ये तोता बनाया आपको पिछला बनेगे हम। महारानी, चिंता मत करो, भयभीत मत हो। परमात्मा ने चाहा तो सब अच्छा ही होने वाला है। आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा, और जब भी मेरे पास समय होगा मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है ना? सेवकों को भेजकर आपकी खबर लेता रहूंगा। अवश्य प्राणनाथ, आप मेरी ध्यान रखना अवश्य। और आप अपना भी ख्याल रखना। आप मेरा चिंता मत करें, आप जाइए। प्रणाम स्वामी। आशीर्वाद है। चलना चाहिए मुझे अपने राज्य की ओर वापस। महाराज इसके बाद अपने राज्य की ओर आते हैं। सेवक, अब भी नहीं कोई था? प्रातःकाल हो गया और मूर्खों, सरकार उठ गए। प्रणाम महाराज। सरकार, कैसे अपनी हालत को बयां करें हम। जिस दिन से छोटी महारानी जी आई है, न रातों को सो पाता हूँ, न दिन को जाग पाता हूँ। इसीलिए तो मना करता हूँ। क्या करूं महाराज, एक तो अपने घर में अपनी धमधम गल्लों से परेशान,
और आपके यहाँ छोटी महारानी जी से परेशान, रात भर मुझे जगह जगह के मार डाला। अब तुम ऐसा है, तुम्हारे लिए एक ही उपचार बचा हुआ है। जी जी महाराज। तुम कहीं डूब के मर जाओगे। हम क्या करें मरने के लिए? महारानी कहाँ है इस समय? वो रांची से आवाज लगाओ बाहर। महारानी जी के जीवन की जयकार हो। महारानी जी, हाँ, प्रथम द्वार पर महाराज जी का आगमन हो चुका है। आगमन हो गया। हाँ हो गया। भोजन की थाली लेकर के चलते हैं उनके लिए मैं। थाली लेते हैं, थाली। कोई आवश्यकता नहीं है थाली की। आइए आइए महाराज, स्वागतम सुस्वागतम। आपका हमारे भवनों में स्वागत है। बड़ा अच्छा स्वागत है आपका। आपकी तरह सोया जाता है महारानी। जैसे आप सोई ऐसे भी कोई सोता है। आप सो गए, पूरा राज्य सो गया, सब प्रजावासी सो गए, सब पहरेदार सो गए, सब सेवक सो गए। अब रात में मैं आ रहा हूँ, मैं बाहर से आवाज लगा रहा हूँ, कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई पट खोलने वाला ही नहीं है। बस महाराज बस, चिंता ही नहीं है मेरी। बस मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। महाराज कृपा कर आप हमें ये अवगत कराएं कि आप रात्रि भर कहाँ थे? रात में? हाँ, कहाँ थे रात में? रात में कहा था? संपूर्ण रात्रि मैं जाग करके आपकी प्रतीक्षा करती रही कि अब हमारे स्वामी हमें दर्शन देने आएंगे, अब आएंगे। जागते 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 अचानक मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। और दोपहर को जगी हो। तुम्हारी सूरत बता रही है रात भर सोई हो तुम। इससे पूछो। महारानी जी की आंखें लाल लाल हो गई जगह जगह। ऐसे पूछो। संपूर्ण रात्रि में आपकी प्रतीक्षा करती रही। बहुत हो गया। मैं जानता हूँ जितना मेरा मान और सम्मान है यहाँ पर, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं रात में आया, मैंने आवाज लगाई, किसी ने पट नहीं खोले। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप भी जानती हैं। मैंने कई आवाजें लगाई यहाँ पर आकर, लेकिन किसी ने मेरे लिए पट नहीं खोले। आज सेवक से पूछो तुम। क्यों सेवक? सच बोल। अब क्या करे, इधर कुआं इधर खाई। इधर देख, इधर देख, इधर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारा जो हाल करूंगी वो तुमको भी नहीं पता। सच बोल। बोले। अब रुको, हम निर्णय नहीं करेंगे, अब अपनी प्रजा से निर्णय करवाएंगे। हे मेरे प्रजावासियों, हे मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बड़े बड़े भाइयों, कम से कम हमारी लाज को बचा लो। अब तुम ही बता दो कि महाराज जी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। हाँ बोले नहीं आए थे महाराज, तुम ही झूठ बोलेगा। और स्वामी जरा आप हमें ये बताएं कि आप संपूर्ण रात्रि कहाँ थे? अरे शिकार कर रहा था, जब यहाँ पट नहीं खोले तो मैं कहाँ रहता? तो रात्रि में कौन शिकार करता है? अरे मैं गया था, मैं भुलंड हो गया, मैं भाई रुक गया। वो हमारा एक मित्र रहता है साधु बाबा, वो कुटिया बना के मैं उसी के पास गया। साधु बाबा तो कुटिया बना करके रहता है, मैं वही आप कुटिया नहीं उसी रहे। कुटिया में ही रहा हूँ रात में। लेकिन हाँ, हमें ऐसा अवश्य विदित होता है। मैं बहुत थका हुआ, मैं किसी की बात सुनना नहीं। हाँ, आप क्यों नहीं थके होंगे? अरे आप क्यों नहीं थके होंगे? संपूर्ण रात तो मेरी शॉप के पास में सो करके आए हैं, आप क्यों नहीं थके होंगे? आज इनको थकान लग रही है। संपूर्ण रात्रि उस कलमही उस कनंदनी के पास में बिता करके आए, अब इनको थकान महसूस हो रही है? सो गए? हो गए महारानी जी, अब थोड़ा पानी पी लो, नहीं तो गला बैठ जाएगा। पानी लेकर के आओ हमारे पास में। और ये जैसे ही जगह मुझे बताना, मैं पुनः इनसे यही प्रश्न करूंगी। संपूर्ण रात्रि और कलमुही के पास में व्यतीत कर दी और कहते यहाँ पर आया, किसी ने द्वार के पटी नहीं खोले। हे परमात्मा, या क्या करे, मन तो नहीं करता रहने का। कोई बात नहीं भैया, अब जैसे तैसे गुजारा करेंगे। अब भैया नौकरी है, ना करी तो क्या करिए।
और बड़ी महारानी सुनीति जो वन में